हरे कृष्णा। तो आप लोग का फिर से स्वागत है इस भगवद गीता की कक्षा में। अरे तो हम लोग अभी आ, भगवद गीता के 4 दिन कंप्लीट हो चुका है अभी। शायद चौथा दिन, आज चौथा दिन है कि पांचवा दिन? पांचवा दिन आज। आज पांचवा दिन है। तो हम लोगों ने भूमिका पढ़ी भगवद गीता की। उसके बाद हम लोगों ने कल स्टार्ट किया भगवद गीता का पहला जो अध्याय है। उसमें हम लोग देखे थे कि अर्जुन अभी क्या कर रहे हैं, सैन्य और उनका विषाद योग शुरू, इनको अर्जुन विषाद योग क्यों कहा जाता है। और कल देखा कि धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है, पूरा भगवत गीता में सिर्फ धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है। और उसी श्लोक में से पता चल जाता है कि धृतराष्ट्र का जो मन स्थिति क्या है, वो चाहता क्या है, उनकी वो वहां पे इस युद्ध के माध्यम से वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है पता चलता है। जैसे कोई उसके अंदर क्या है कैसे पता चलेगा? जैसे कोई कौवा है या कोयल है, कैसे पता चलेगा? जब तक बोलेगा नहीं तब तक वो पता नहीं चलता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति चालाक है, मूर्ख है, उसे पता चलता है कि बोल कैसे रहा है, उसके भाव बोलने का तरीका। तो इसी तरह धृतराष्ट्र से पता चल रहा है कि कितना वो आसक्ति और मोह से भरा हुआ है। अपने राज के प्रति मोह है, आसक्ति से भरा हुआ राज के प्रति, और अपने पुत्रों के प्रति मोह, उतना ज्यादा वो मोह में पड़ा है कि उसको छोड़ने का नहीं चाह रहा है। वो वो चाह के भी युद्ध को वो टाल सकता है, लेकिन वो टालने के लिए नहीं सोच रहा है। क्यों सोच रहा है कि पांडव ही छोड़ दे, मतलब वो छोड़ने के लिए छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा, छोड़ भी नहीं रहा ऐसा। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि अभी 9 श्लोक 10वां श्लोक हम लोग देखा था कि भीष्म पितामह को पहले उन्होंने अभी दुर्योधन डिप्लोमेटिक हो जाता है। वो क्या करता है, वो अपने साथ जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको अपना तरफ करने का प्रयास करता है। देखता है कि वो उतना स्वार्थी कि अपने जो लोगों को वो एक करने का प्रयास कर रहा है कि युद्ध में उसके तरफ से लड़े और उनके लिए वो राज्य जीत के दे। तो देख रहा है अभी क्या किया, पहले वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य को वो उसको इन्वोक करते हैं कि वो थोड़ा सा एंगर होकर द्रुपद का नाम सुन के कम से कम युद्ध के लड़े। उसके बाद भीष्म पितामह के पास जाता है। आज देखेंगे कि यहाँ पे इतना ज्यादा जो स्वार्थी व्यक्ति होता है क्या करता है कि दूसरे को कैसे यूज करना है, उसको कभी आगे करेगा कभी पीछे करेगा, ये भावनाओं से कार्य करता है। तो अर्जुन दुर्योधन भी यही कर रहा है। लेकिन अर्जुन, आप देखेंगे अर्जुन आने वाले श्लोकों में देखेंगे तो वो अपने जो भ्राता पिता सबको देख के मुंह में पड़ता है। वो उनपे दया की भावना आती है। वो ये देखिए दुर्योधन कह रहा है कि अपने क्या कर रहा है, अपने जो चीज राज्य के लिए कार्य कर रहा है, राज्य के स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन जो अर्जुन है, अर्जुन क्या करेंगे कि उस अपने जो रिलेटिव्स है उनको देख के वो मुंह में पड़ जाता है कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, ऐसा उनका त्याग की भावना आती है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा था, तो कुछ कल लोगों ने बोला था कि थोड़ा ये चेकितान दुष्ट केतु कौन थे, तो मैं थोड़ा एक बार बता देता हूँ, उसके बाद में आगे श्लोक लेंगे। तो दुष्ट केतु के बारे में चर्चा है कि वो एक शिशुपाल थे जिनका वध कृष्ण ने किया था। आपको कहानी पता ही होगा कि उनके एक भाई के थे, सही थे शिशुपाल कृष्ण के, तो उनका उन्होंने वध किया था। उसी के पुत्र थे धृष्टकेतु, उनका वर्णन आता है। उसके बाद चेकितान थे, ये यादव सेना में थे। जैसे नारायण यादव सेना के लिए लड़ने के तैयार थे, ये यादव चेकितान पांडव की सेना में खड़े थे। मतलब ये चेकितान मतलब यादव की सेना में थे, भगवान की सेना में। तो जैसे नारायण सेना दे देते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो धर्म के तरफ से लड़ते हैं। इसीलिए वो चेकितान वो पांडु की तरफ से लड़ते हैं। काशीराज वीरवान, काशीराज बड़े शूरवीर थे और वो पांडवों की सेना में लड़ रहे थे, काशीराज के। और पुरोजित कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई होने के कारण पांडवों के मामा थे। तो थे ना पुरोजित और कुंती भोज, ये पांडवों के मामा थे और फिर वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। और सेब और नरपुंग, सेब भी युधिष्ठिर के ससुर थे, जो युधिष्ठिर के ससुर के रूप में थे, और वो मनुष्यों में से बहुत बलवान थे और परिवार के नाते के मतलब संबंधी के रूप में, इसीलिए वो उनके साथ लड़ रहे थे। उत्तम भोज वीरवान, ये सारे जो पंचाल देश के बड़े बलवान वीर योद्धा अयुद्धमान उत्तम भोज मेरी अर्जुन के साथ रथ प्रयोग सक्षम नियुक्त किए गए थे। तो युद्धमनु और ये क्या थे, उत्तम मौज, ये भी पांचाल देश के थे। उन्होंने वो भी पांडवों की सेना की तरफ से लड़ रहे थे। और सौभद्र बोला गया है, जैसे अभिमन्यु को बोला गया है, जो सौभद्र के पुत्र, सौभद्र मतलब होता है अभिमन्यु, मतलब सौभद्र के पुत्र। तो अभिमन्यु के बारे में ही बता रहे हैं।
ये सारी चीज महारथियों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो अब आगे हम देखेंगे कि एक श्लोक जो 10वां श्लोक है, फिर से एक बार चर्चा करेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम ते मित एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे दुर्योधन पहले तो डर रहा है कि पांडवों की अपरिमेय मतलब बहुत ज्यादा, लिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड शक्ति। तो यहाँ पे दो चीज आया, अपर्याप्तम, दो शब्द है, अपर्याप्तम, पर्याप्त, पर्याप्त है और अपर्याप्त है। तो दोनों में देखिए, यहाँ अपर्याप्त मतलब जैसे अपर्याप्त मतलब क्या होता है कि बहुत बहुत ज्यादा है, दो मतलब अगर भावना जैसे जैसे इतने लोगों को खिलाना है, अपर्याप्त मतलब बहुत ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा से अधिक है। एक होता है अपर्याप्त मतलब कम है, एक पर्याप्त नहीं हो सकता है कि बहुत ज्यादा पर्याप्त सबको सबके लिए हो जाएगा, लेकिन मतलब पर्याप्त होगा, पर्याप्त होगा, तो ये भी दूसरा हो गया। तो यहाँ पे पितामह जो विश्व पितामह थे, बहुत ज्यादा बल था, वो चाहते तो एक दिन में सब युद्ध कर खत्म कर सकते थे। भीष्म पितामह के ये जो उसके अलावा उनका इच्छा शक्ति का भी अवदान था, इच्छा शक्ति का भी था कि उनको कोई मार नहीं सकता। फिर भी दुर्योधन को क्यों शंका हो रही है, क्यों वैसे बोल रहे हैं, और भीम का क्यों नाम लिया? भीम तो सेनापति भी नहीं था, उधर का सेनापति कौन था? धृष्टद्युम्न। उसका नाम क्यों नहीं ले, भीम का नाम क्यों ले रहे? क्योंकि उनको पता था कि सारे योद्धाओं में वो किसी को हरा सकता है, उनको तो भीम है, क्योंकि भीम को गदा युद्ध आता था, और गदा युद्ध और दुर्योधन भी गदा युद्ध में दोनों, इसीलिए दोनों को पता था दोनों के बारे में, शक्तियों के बारे में। तो जैसे स्किल में दुर्योधन बहुत आगे था, जो स्किल वैसे होता है ना कि गदा उदा खेलने में, लेकिन जो शक्ति में भीम है। तो दोनों में जब लड़ते थे तो किसी का कुछ बाद में मिलता नहीं था, लेकिन लास्ट में देखेंगे कि जब भीम ने दुर्योधन को मारा था, भीम ने दुर्योधन को मारा ना, तो दुर्योधन को क्या, उनकी माता जी ने क्या किया था कि उसको एक कवच देते, कि कवच देते कि तुम आना, मैं कवच दे दूंगा, तो फिर तुम उसमें शरीर पूरा हो जाएगा लोहे का, तो कुछ होगा नहीं। तो दुर्योधन भी चला गया, दुर्योधन भी बोला चलो चलो मिलते हैं, तो पूरा बिना कपड़े को घूम रहा है, पूरा जा रहा है माता जी के पास। तो कृष्ण तो है, कृष्ण तो सबको जानते हैं, कृष्ण छलियों में छलियां हैं, उनसे कोई जीत नहीं सकता। तो दुर्योधन जब जा रहे थे माता जी, तो वो जानते थे कि अगर ये चला गया सब कुछ तो उसको फिर कुछ होगा नहीं। तो फिर वो क्या बोले तो जाके दुर्योधन के पास बोलते हैं, क्या भ्राता आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाना चाहिए क्या, किसी के समक्ष ऐसे जाना तो अच्छा नहीं है ना, आपकी माता भी है तो क्या चाहिए, आपको थोड़ा पहन लेना चाहिए कुछ, यहाँ तक ढक लीजिए आप कम से कम। तो वो क्या करते हैं, उनकी माता जी ने बोला था ऐसा करके नहीं आने का, पूरा हम शरीर पर ऐसे आना, मैं एक बार जब वो पतिव्रता है, जो स्त्री पतिव्रता जो है उसकी जो शक्ति है, मैं एक बार देखूंगी तो पूरा तुम्हारा शरीर ऐसा बन जाएगा, कवच बन जाएगा। तो भगवान तो भगवान है, वो जानते हैं कि आगे इसका होने वाला है, तो इसको बचाना तो पड़ेगा। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते ही है। तो आगे हम जो 21 श्लोक पढ़ेंगे भक्त वत्सल के बारे में, जिनके कृष्ण के भक्त वत्सल के बारे में तो और भी चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो चले जाते, पहन के जाता, तो फिर जब गांधारी देखती है तो देखती कि पहना हुआ है, बोलते हैं अरे तुमने क्या किया, वो कृष्ण मिले थे ना। वो समझ जाइएगा कि कोई अगर मन की बात जाने तो भगवान ही जानते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, तो कृष्ण ही थे ना। हाँ, तो बोला फिर से कर दीजिए, बोले नहीं अब नहीं होगा, अब जो हो गया हो गया। तो वही जब जब लास्ट युद्ध में दुर्योधन और भीम लड़ते हैं, तो ऐसा होता है गदा युद्ध में कभी भी नीचे जो है ना घुटना के ऊपर नहीं मारा जाता, सर में नहीं मारा जाता, कोई नियम होते हैं, ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी फ्री रेसलिंग जैसे होता है ना कि नहीं कहीं मार सकते हो कहीं मार सकते हो, सिस्टम नहीं चलता, सब नियम के अनुसार चलता है, नियम के अनुसार कार्य होते हैं। तो नियम के अनुसार से बोला तो यहाँ मारने बोलता है, जैसे यहाँ पे मारने, तो वहां पे जांग में मारते हैं, तब दुर्योधन की मृत्यु होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान मतलब ये अर्जुन दुर्योधन के भाई है, और वो भीम का ही नाम ले रहे हैं और किसी का नाम नहीं ले रहे, दुर्योधन का नहीं, जो सेनापति उसका नाम नहीं ले रहे हैं। और भीष्म को अपर्याप्तम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि
आपको पता होगा कि भीष्म पितामह तो दोनों के ही दादा के समान है कि नहीं है? भीष्म पितामह बोलते दोनों दादा के समान, तो ये दोनों वो पांडवों को भी प्रेम करते थे, और पांडवों को प्रेम, और इसको पता था दुर्योधन को कि पांडव धार्मिक भी और भगवान भीष्म पितामह धार्मिक तो प्रेम भी करते थे, एक कुटुंबी का समान तक, तो दादाजी अपने पोतों को प्रेम करते हैं, तो उसे प्रेम भी था। तो प्रेम की वजह से ये ना हो जाए वो कम पड़ जाए, मतलब ऐसे तो बल के मामले में भीष्म पितामह के जैसा कोई वहां था नहीं, मतलब उस सेनापतियों में अगर सेनाओं में बोला जाए तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण भगवान इसीलिए, लेकिन उसका भीष्म पितामह के जैसा ऐसा कोई था नहीं वहां योद्धा, लेकिन वो समझ जाते थे कि अगर ऐसा हुआ प्रेम की वजह से वो कुछ ना कर दे। तो आगे देखेंगे कैसे, वो अभी बताएंगे कैसे उसका मन स्थिति और समझ में आएगा। वो आगे श्लोक में बोलते हैं, यानेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सेना में अपने मोर्चे पर खड़ा रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी प्रोत्साहन दें। अब मान लो कि व्यक्ति बहुत ज्यादा बलवान है, तो उसको सहायता रक्षा करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? अब भीष्म पितामह इतने बलवान है, तो नहीं क्या बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। देखो अभी पहले दुर्योधन बहुत तारीफ कर लिया ना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को, तो उसको डर लग रहा था कि कोई दूसरा जो सेनापति लोग है ना वो ना समझ ले कि वो मेरे से ज्यादा उनका तारीफ कर रहे हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना जो अपना काम निकालना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं और स्वार्थ के लिए काम करना चाहते हैं, उसके मन में ऐसा ना हो जाए कि वो दूसरा लोग भी ऐसा सोचने लगे कि मेरे को कम आ रहा है, हमको कम आ रहा है, आज युद्ध करना है छोड़ दे। तो इस स्वार्थ के माध्यम से क्या करने लगे वो, इसीलिए बोलने कि तुम लोग भी सेनापति बोले तुम लोग भी रक्षा करो इनकी, क्योंकि आपको पता होगा भीष्म पितामह जब युद्ध प्रारंभ होता है, तो जब जो पांडव है ना ऐसे अपने तीर से भगवान को मतलब भगवान जो योद्धा है ना, जब भीष्म पितामह को द्रोण को अर्जुन एक तीर के माध्यम से प्रणाम करते हैं, ये क्षत्रियो को हो गया प्रणाम मंत्र। हम लोग वांछा कल्पतरु वृक्ष खाते हैं, उन लोग का ऐसे क्षत्रिय वाला प्रणाम, तो पैर में जाता है प्रणाम करते हैं। तो जो भीष्म पितामह द्रोण है ना, युधिष्ठिर को विजय भव का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन दुर्योधन को नहीं देते, आयुष्मान भव बोलते हैं। कभी वो विजय भव नहीं जानते हैं कि धर्म जो भगवान ही खड़े हैं उधर, धर्म के जो पिता के रूप में, तो वो हम जीतने का संभावना तो है ही नहीं, तो पहले ही उनको विजय भव का आशीर्वाद देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भीष्म भीष्म तो ये डर था, और ये भी था कि भीष्म पितामह ने पहले बोल दिया था युधिष्ठिर को कि मैं स्त्रियों के आगे शस्त्र नहीं उठाता हूँ। तो अपना तोड़ के बताएगा क्या? अरे कोई अगर लड़ने जा रहा है तो अपना कमजोरी पे बताएगा, लेकिन भीष्म पितामह क्यों बता रहे हैं अपना कमजोरी? उनको पता था कि मैं ही एक बीच में जो हम के 10वें दिन जब युद्ध होता है, जब भीष्म पितामह गिर जाते हैं, तब जाके सारे नियम भी टूट जाते हैं। पहले सब नियम से हो रहे थे, जब भीष्म पितामह टूट जाता रात को भी लड़ाई होता था, लोग जा रहे हैं रात को लड़ रहे हैं, रात को हमला किया था, लेकिन अर्जुन को रात को भी दिखता था, रात को भी दिखता था वो, तो रात को भी युद्ध किया जाता। तो 10वें दिन के बाद सारा युद्ध के नियम टूट गए थे, अभिमन्यु को मारा उन्होंने, बहुत सारे नियम तोड़ के उन्होंने मारा। तो इसके वजह से ये सारी चीजें देखते, तो इसको डर था दुर्योधन को कि हो सके तो ऐसा, मतलब उसको रक्षा का वैसा, सबको मतलब खुश करना चाह रहा है, सबको खुश करके अपना सब एकत्रित करना चाह रहा है, क्योंकि कोई सब स्वार्थ के लिए आया है ना वहां पे, युद्ध में सब स्वार्थी है, जो भी कौरव के साथ में कुछ अपना। आप सोचो, हाँ आप देखो कौरव में कितनी अक्षुणी सेना थी, 11, आज इसमें कितनी थी, 7, तो कौन ज्यादा सेना में ज्यादा थे? तो कौरव, फिर भी इसको क्यों डर लग रहा है? अक्षुणी तो मतलब क्या होता है? अक्षुणी मतलब नहीं, अब उसका कुछ ऐसे नियम है, मैं बताऊंगा बाद में, इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं है। 11-7 अक्षुणी सेनाएं होती है, तो उस सेना में मतलब 64 करोड़ लोग वैसे लगभग आए थे, ऐसे बताया जाता है कि 64 करोड़ लोग ने उन्हें सम्मिलित हुए थे पूरे इसमें, 64 करोड़। तो मैं इसका आपको विवरण भेज दूंगा बाद में। तो वहां पे इतने सारे, उसमें घोड़े होते हैं, सवार होते हैं, ये सब सबका होता है, सेना का पूरा पूरा काउंटिंग होता है उसमें। हाँ, तो ऐसे तो दुर्योधन को डरना तो नहीं चाहिए था, डरना चाहिए था क्या? क्योंकि इतनी बड़ी सेना है, भीष्म पितामह है, फिर भी वो डर नहीं रहे, फिर डर रहे हैं क्योंकि साथ। आप देखो दुर्योधन इतना डर था कि उन्होंने पांडवों के प्रति जितने भी सेनाएं हैं सबका नाम गिना दिया, बड़े बड़े सेना 17 लोगों का नाम गिना दिया, लेकिन अपने तरफ से 6-7 लोगों का ही नाम लिया।
तो इस तरह से वो दुर्योधन डर रहे थे कि, लेकिन एक दिन और एक चीज और था, दुर्योधन को मन में चल रहा था कि जिस प्रकार जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब निर्वस्त्र किया जा रहा था, तो द्रोणाचार्य और कौन थे, भीष्म पितामह, दोनों चुप थे। तो हो सकता है कि वो भी हमारा साथ दे इसी तरह, जिस तरह दूध क्रीड़ा में उन्होंने मेरा साथ दिया था, कुछ बोला नहीं, उस तरह भी इस सेना में मतलब मेरा युद्ध में साथ दे। तो इस भावना से वो क्या कर रहा था, दोनों को खुश करने का प्रयास करता, अपने स्वार्थ को पूर्ति के लिए। फिर आगे बोलते हैं वो, तब जाके भीष्म पितामह ने समझ लिया, मतलब कुछ बोला नहीं, भीष्म पितामह ने सब बोले तो कुछ बोला नहीं, तो भीष्म पितामह फिर ये शंख बजाते हैं अपना। तो यहाँ पे शंखनाद शुरू हो जाएगा, 12वां जो श्लोक है उसमें से 20वां श्लोक, अभी तक हम शंखनाद होगा, फिर विजय के चिन्ह देखेंगे हम लोग, कैसे पांडवों के विजय होने की कितनी संभावना बन रही है। तो यहाँ पे जो 12वां श्लोक है वो पढ़ते हैं, तस् सर्जन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादो विगंगोचे उच्चे संगम ददबो प्रतापवान। तो यहाँ पे तस् संजय ने हर्ष, मतलब तब उसके हर्ष, मतलब संजय ने बताया कि दुर्योधन के हर्ष के मतलब खुशी के लिए कौन, भीष्म पितामह ने शंख बजाया, और इतना सिंह की गर्जन, मतलब सिंह नादो मतलब ऐसा नहीं कि सिंह बजा रहा है, मतलब सिंह की तरह गर्जन करने वाला शंख बजाया किसने, भीष्म ने। तो भीष्म ने जब बजाया तो इससे उसका जो है ना, दुर्योधन का मन प्रफुल्लित हुआ कि चलो ये बजा रहे हैं तो जो उधर के पक्ष के लोगों को कुछ भय उत्पन्न हो रहा है ऐसा, इसीलिए उन्हें सिंह के समान उन्होंने ये शंख बजाने का दिया। तो आगे फिर पढ़ते हैं, तत्संकच भय पवान पन्वा गोमुखः सहसेवाभियंत सब स्तुमलो अभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही सिंह सहसा एक साथ बज उठे, और वह समवेत स्वर उत्पन्न कोलाहलपूर्ण कर रहे थे। तो सब लोग अपना अपना शंख नगाड़ा बिगुल और तुरही ऐसा उन्होंने सबको बजा रहे थे, सबको धीरे धीरे। जैसे आप देखते हैं कुछ जब शादी होता है तो एक शादी तो बजता है ना, तो एक बकरी का बलि होता है तो कैसे बजता है, तो लगता है कि कुछ ऐसा उसको कुछ महसूस नहीं होता, फिर बकरा ही खाते रहता है उसी तरह। तो उसी प्रकार इसमें जब पहले जो युद्ध होता है ना, तो ये सारे चीज होते थे कि कभी युद्ध हो रहा है तो उसको शुरुआत करने के लिए तो रोज शंख बजते थे, शंख से स्टार्ट होता था और फिर शाम को ऐसे विराम होता था। तो ऐसे शंख बज रहे थे, तुरही बज रहे थे, तुरही होता है, फिर बिगुल होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिगुल तुरही बजते हैं। तो उस शंख कैसे शंख बजता है, पूरा ऐसे बजा रहे हैं, तो आप लोग सब ऐसे बजा के दिखा रहे थे, ऐसे एक कोलाहलपूर्ण बन गया, शोर हो गया, क्या मतलब जैसे कोई फाइटिंग होता है तो चिल्लाते हैं ना, ओए तुमको करना है जैसे बोलते हैं ना, तो वही एकदम वही शंख उसको, जो लोग क्षत्रिय होते हैं उनको पूरा और प्रफुल्लित करता है और जोश भर देता है कि हाँ हम करना है, आओ अब उतारो, आ जाओ मारेंगे तुमको, ऐसे आओ तुमको मारेंगे, आओ ऐसे करके। नहीं होता, देखा है कोई लड़ाई करता है तो कुछ तो ऐसे तो आ जाओ आ जाओ, ऐसे मतलब ऐसा जोश भर जाता है कि हमको लड़ना है। तो इस तरह से जोश भर रहा था उनका। उसके बाद उसी समय जब अर्जुन के बारे में यहाँ बता रहा है कि तत्श्वेत हरिक्ते महति सैन्य स्तुतो माधवा पांडव सेवा दिव्य संको प्रदत्त, मतलब फिर जब दूसरी ओर श्वेत घोड़ों में सवार, ये पांडव के अभी चिन्ह शुरू विजय के, श्वेत घोड़ों में सवार विशाल रथ में आसीन कृष्ण अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। तो भीष्म द्वारा बजाएगा शंख की तुलना में कृष्ण अर्जुन के शंखों का दिव्य कहा गया है। सबसे पहला जो विजय का चिन्ह है दिव्य शंख, क्या आता है, ये इन्होंने खींच लिया ना इसमें, तो मैं बताता हूँ। विजय के चिन्ह है तो लिखते जाएंगे, आपको विजय के जो चिन्ह आएंगे इसी श्लोकों में आते जाएंगे तो आप लिखते जाएंगे। विजय के चिन्ह में आते हैं, पहला है दिव्य शंख। अभी दिव्य शंख के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे एक श्वेत हरे हरे युक्ते, एक यहाँ पे सफेद घोड़ों की बात की गई है। सफेद घोड़े से जो जो अर्जुन के जो रथ थे उसमें सफेद घोड़े लगे हुए थे। तो एक गंधर्व थे, उनका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु करके एक गंधर्व थे, उन्होंने
अर्जुन को ऐसा 100 घोड़े होते हैं, जिसमें क्या होता है अर्जुन के वो जो घोड़े ना कितनों मर जाएंगे फिर खत्म नहीं होंगे, फिर से आ जाएंगे, ऐसा रहता है। कभी जितने भी घोड़े मर जाए कोई दिक्कत नहीं, 100 घोड़े देते हैं तो आ जाते थे। चित्रकेतु गंधर्व ने उनको दिया था। तो ये भी एक था कि उनके घोड़े भी ऐसे थे, दिव्य थे। जो रथ था उनको रथ दिया था किसने? अग्निदेव ने। तो अग्निदेव ने जब खांडो ऐसे पर्व में आता है, जो आदि पर्व में एक खांडो करके एक जगह था, खांडो करके एक खांडो वन करके एक जगह है। उसमें क्या होता है कि जब अग्निदेव को बहुत सारा घी चढ़ता है, हवन में चढ़ता है ना, तो अर्जुन मतलब क्या होता है ना, उसका मतलब होता है ना पेट के कुछ खराब हो गया, तो ऐसा तो उनको जड़ी बूटी खाना था। जैसे आग क्या करता, तो जला के खाएगा ना फिर, तो वो आग से जला के खांडो वन के जो जड़ी बूटियां खा के अपना हेल्थ ठीक करना चाह रहे थे। तो जो इंद्र थे, जो देवता थे, उन लोग क्या कर रहे थे, बार बार वो बुझा देते थे पानी की वजह से, तो उनको नहीं हो रहा था। तो फिर अर्जुन ने उनकी मदद की थी उसके लिए। तो अर्जुन को अग्निदेव ने वो रथ दिया था। तो वो रथ में क्या था कि अगर वो रथ इतना बड़ा था, उसमें 9 बैलगाड़ियों इतना अस्त्र शस्त्र भरे रहते थे, 9 बैलगाड़ी इतना। और उसके अलावा वो जो दिव्य था, मतलब कभी उसपे कुछ दिव्य हुए थे, सोचे बने हुए थे। और क्या था, उनके उनके पहिए थे, उनके पहिए थे बड़े विशाल थे, बहुत बड़े बड़े विशाल पहिए थे। और उसकी और उनकी जो ध्वजा के जो है बिजली चमक, मतलब ऐसे बहुत बड़ी ध्वजा भी लगी हुई थी। बाद में फिर कभी ध्वज आते हैं, उसके आगे बताए जाएंगे, वो चिन्ह है कि भगवान फिर हनुमान जी आके वहाँ विराजमान होते हैं। तो ये लगा हुआ था। तो दूसरा ये फिर दिव्य शंख हो गया, फिर रथ हो गया जो अग्निदेव के द्वारा दिया गया था। और एक और है, और एक और है कि देखिए कि पांडव पक्ष में सबसे पहला बात था कि भगवान थे। बोलते हैं कि ज्येष्ठु पांडु पुत्रा नाम ये शाम पक्ष जनार्दना, अगर जिसके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण खुद हो, उसको कहा, उसको विजय करने से कौन रह सकता है। बोलते हैं कि कृष्ण पांडव के पक्ष में थे, तो उसको भगवान ऐसे ही विजय प्राप्त करने के लिए, कोई भगवान खुद ही धर्म और विजय के प्रतीक के रूप में, तो उसको कुछ होने वाला नहीं था। तो ये भी तक भगवान खुद थे और उन्हें शंख बजाया, फिर एक रथ भी दिया गया। तो इस तरह से ये तरह विजय के चिन्ह दिख रहे थे किसके, पांडवों के। फिर आगे बोलते हैं तो भगवान ने शंख बजाते हैं, कौन सा, 5 जन्य ऋषि केशो देवदत्ता धनंजय पौंडम द धर्म महासंख्य भी कर्मा भकोदर। यहाँ पे 5 जन्य ऋषिकेश, भगवान ने ऋषिकेश बोला जाता है। देवदत्त धनजन मतलब जो अर्जुन थे उन्होंने देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंडरम पौंडरक नाम का जो था वो शंख उन्होंने भीम ने बजाया। तो यहाँ पर देखिए अभी 5 जन्य जो शंख था, और भगवान ने 5 जन शंख कैसे प्राप्त हुआ था, किसी को पता है भगवान को 5 जन शंख कैसे प्राप्त हुआ था भगवान हाँ को? प्रभु, वो समुद्र में से कैसे लाए प्राप्त थे ना हुआ? प्रभु जी, एक राक्षस को मार के। हाँ, 5 कौन जन राक्षस थे? मारे थे। हाँ 5 जन में शंखचूड़ को मार 5 के प्रभु जन, जी, नहीं शंखचूड़ शंखचूड़ को नहीं, मार 5 के। जन्य, 5 जन्य नामक एक शंख लाया था। शंख रूपी दैत्य को, हाँ शंख रूपी दैत्य को मार के उन्हें 5 जन्य जो था ना शंख को बनाया था। उसी दैत्य के नाम पे पड़ा था 5 जन का। हाँ हाँ हम्म। तो इसमें ये वो स्टोरी आती है कि जैसे महाविष्णु को, ये भी स्टोरी है कि 5 जन जो राक्षस है उसको मार के जो शंख रूप में आते हैं, तो वही शंख को उन्होंने दिव्य शंख के रूप में उन्हें बजाया। तो ऋषिकेश भगवान को क्यों ले जाता है, क्योंकि ऋषिकेश मतलब क्या होता है, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी बोले जाता है ऋषिकेश। ऋषि मतलब ऋषियों मतलब ऋषि मतलब इंद्रियां होती है, केश ईश्वर, मतलब ईश्वर। तो जब जैसे अगर हमको अपनी इंद्रियों को अगर रखना है, एंगेज में संतुलन रखना, क्या करना पड़ेगा, भगवान के समक्ष रखना पड़ेगा। तो ऋषिकेश, इसीलिए ऋषिकेश भगवान को बोला जाता है। तो इसीलिए उसके बाद देवदत्तम धनंजय, तो जो जो अर्जुन थे उनको देवदत्त करके एक संघ था, उनको प्राप्त हुआ था। एक निवात कौच आदि मतलब निवात कौच आदि दैत्य थे,
उनके समय युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नाम का संग दिया था। इंद्र ने दिया था उनको, एक जो दैत्य थे उनको मारने की वजह से देवदत्त ने दिया था। और धनंजय क्यों ले जाता है अर्जुन को? क्योंकि जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो अर्जुन ने ही जाके सारे फंड कलेक्ट किए थे उसके लिए, राजसूय यज्ञ के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अजर योद्धा है तो फंड कलेक्टर नहीं हो सकता, प्रीचर है तो फंड कलेक्टर भी कर सकता है। तो दोनों काम करना चाहिए। तो ये फंड कलेक्टर के रूप में उन्हें फंड कलेक्ट करके राजसूय युग में, इसे धनंजय बोला जाता है। जब राजसूय युग के लिए मतलब अर्जित करके उन्होंने दिया था राजसूय यज्ञ के लिए, जब युधिष्ठिर महाराज को जरूरत पड़ा था, इसलिए धनंजय नाम पड़ा उनका। और भी बहुत सारे नाम आएंगे। और यहाँ पे एक भीम का नाम आता है विकोदर। विकोदर मतलब होता है जिसको खाने का बहुत मतलब होता है ना, खाने जो कुछ भी खा ले उसका पेट मतलब भरता है, पेट मतलब पच जाता है, उनको कुछ भी खा ले, ऐसा मतलब कितनों भी खाए लेंगे उनका कोई अपच नहीं होता, वो पचा सकते हैं। जैसे जब पांडव और जब थे अज्ञातवास में, जब जंगलों में घूम रहे थे अपनी माता के लाची गिरा में जब निकल गए थे ना, तो कहीं पर रह रहे थे ब्राह्मण के घर में। तो ऐसा था कि जो 50% था, आधा था उसमें से 5 लोग खाते थे, 5 लोग खाते थे, 4 भाई और 5 कुंती। उसके आधे में भीम खाते थे। अच्छा था, मतलब उसमें भी ऐसे फास्टिंग चल रहा है, मतलब समझिए उतना आदम ब्राह्मण के घर में कितना मिलेगा। तो ऐसे भीम का ऐसा था। इसलिए देखो आप एक भीमा एकादशी बोलते हैं, तो क्या था कि सब लोग एकादशी रख लेते थे, लेकिन भीम का इतना ज्यादा पेट का था ना, अग्नि थी बहुत ज्यादा, जो अग्नि पेट की जो अग्नि बहुत ज्यादा प्रज्वल थी और वो उनको भूख लगता ही था, उनको रोक नहीं सकते थे। तो उन्हें इसीलिए जब पूछते हैं कि मैं क्या करूं कि मैं जो एकादशी, मतलब वो एकादशी करना चाहते, लेकिन उसकी उनके पेट की अग्नि तो बहुत तेज थी, तो इसीलिए बोलते थे कि तुम साल भर में एक एकादशी कर लो, भीमा एकादशी, तो उसमें तुम्हारा सब कल्याण हो जा सकता है। तो हमारे लिए भी अगर कोई अगर हम पूरा साल में अगर एकादशी नहीं कर पाए, अगर हम एक भीमा एकादशी भी करते हैं, तो उसके जो हम लोग ने जो गलती है कि एकादशी में तो पूर्ण हो जाए, वो हमारे एकादशी में सबका फल सम्मिलित हो जाता है। इसीलिए तो ये आप देखो विकोदर भीम के पेट का बहुत बहुत मतलब बहुत सारी कहानी है। जैसे एक बार क्या हुआ था कि जब ब्राह्मण के घर में जहाँ रह रहे थे, जहाँ एक चक्र में, तो वहां पे एक ब्राह्मण के घर में रह रहे थे, तो वहां पे था कि एक राक्षस था। राक्षस के बारे में बताया वर्णन, तो वहां पे राक्षस बोला गया था कि अगर गांव वालों ने कि अगर एक 2 या 3 दिन में कोई घर का एक आदमी जाएगा और सामान लेके जाएगा खाने का, तो उस समय उसी ब्राह्मण के घर की बारी थी। तो लोग बात कर रहे थे कि आज कौन जाएगा। तो पिताजी बोले थे मैं चला जाता हूँ, आप माता के साथ रहना, माता के माता ठीक रहेगी तो तुम लोग को सबका पालन पोषण हो जाएगा। तो बोलती नहीं नहीं मैं ही चली जाती हूँ। उसकी पत्नी बोल रही थी मैं ही चली जाती हूँ, आप दूसरी शादी कर लेंगे तो बच्चे के पालन पोषण हो जाएगा। सब ऐसे संवाद कर रहे थे। तो ये त्याग की भावना थी। जब आप देखते हैं कि जो पुराने लोग है ना, पुराने जमाने जो पुराने जो वैदिक सभ्यता के लोग, उन लोग त्याग की भावना थी। अब ऐसा नहीं कि मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, तुम करो, ऐसा मतलब खेल देते एक दूसरे का। लेकिन त्याग की भावना होती है। इसीलिए जो जो आध्यात्मिक जो थी, आध्यात्मिक जो कम्युनिटी स्पिरिचुअल कम्युनिटी हो गई, तो एक दूसरे के प्रति ऐसा भावना उत्पन्न हो रही थी, त्याग की भावना। तो ये देख रही थी कुंती महारानी कि ये लोग सब त्याग कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला कि आप एक काम करो, आप कोई ना, मेरा बेटा चल जाता है, 5 बेटे मेरा एक बेटा चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम आप मेरे मेहमान के रूप में, तो मेहमान तो भगवान के, मैं नहीं जाने दूंगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं चारे चले जाते हैं, हम ही चारों चले जाते हैं, आपको नहीं जाने देंगे। तो बोलते नहीं नहीं मैं अपने बेटों को भेजता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 बेटे ऐसे हैं कि कुछ भी कर राज्य, इतने बड़े बड़े राज्य संभाल सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो भीम को भेजते, तो बोलते भीम चले जाते हैं। तो भीम तो उसका तो उनका बहुत अच्छा फीस्ट हो जाएगा, फिर इतना सारा सामान ऊपर से जा रहे तो पूरा ऐसे लेके जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि भीम एक हाथ से खा रहे थे और राक्षस आ रहा था, तो देख रहा था राक्षस की, अरे मेरा इतना बड़ा हांडी था पूरा, और वो खा रहे थे, पी रहे थे। और वो राक्षस आए तो राक्षस को पकड़ रहे थे, उसको भी मार रहे थे और खा भी रहे थे, खाना भी खा रहे हैं तो मार भी रहे हैं। तो ऐसा उनका नेचर था, इतनी शक्ति थी, उनका बल था उनको। तो इतना ज्यादा बल था, तो वही उन्होंने पौंड्रक नामक जो था संघ, उन्होंने जोर से बजाया, और इतना जोर से बजाया तो उनके जो कौरवों की जो सेना थी उसमें क्या असर पड़ता था, आगे श्लोक में देते हैं। और भी लोगों ने ऐसे बहुत सारे स्टोरी है भीम के लिए। हिंडिबासुर का वध किया। हिंडिबा जैसे मतलब उन्होंने राक्षस से शादी भी किया, उसके पुत्र विक्रोध के रूप में। तो ये सब स्टोरी है।
भीम ने बहुत सारे विकर्मा बोलते हैं, क्योंकि वो अति मानवीय कर्म कर सकते थे, जो मानव नहीं कर सकते उससे भी अधिक कर्म कर सकते थे, इसलिए विकर्मा बोला जाता है उनको, भीमकर्मा। मतलब बहुत ज्यादा अति मानवीय कार्य भी कर सकते थे, उनकी शक्ति भी अतुलनीय थी ऐसे। तो आगे फिर अब बोलते हैं और भी लोगों ने क्या क्या शंख बजाए। तो श्लोक आता है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्पको काश्य च प्रेमवास सखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सातकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपद्यश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखंदमु पृथक पृथक। तो यहाँ पे देखेंगे राजा युधिष्ठिर का नाम आ रहा है। यहाँ पे युधिष्ठिर को राजा बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है, कौन बताएगा? यहाँ पे राजा युधिष्ठिर, हाँ सबसे बड़े थे तो फिर भ्राता बोल सकते थे, ये बोल सकते थे। राजा क्यों संबोधित कर रहे संजय इसमें? संजय तो भी कर रहे ना, क्यों कर रहे राजा? बताइए आप लोग में से बताइए। पहले से। हाँ हरि बोल, बहुत अच्छा। क्योंकि उनका इंद्रप्रस्थ का राजा रूप में रह रहे थे, क्योंकि जब वो इंद्रप्रस्थ में गए थे तो राजा के रूप में उनको पहले ही सब कुछ पूजा हो गया था, घोषित कर दिया गया था, सब कुछ यज्ञ वगैरह भी हो चुका था, इसीलिए यहाँ पे राजा करके संबोधित कर रहे हैं। और साथ में उनको पता था कि आने वाले समय में राजा युधिष्ठिर ही बनने वाले थे, ये भी था, इसलिए राजा करके यहाँ पे संबोधित करते। तो युधिष्ठिर ने अनंत विजय, विजयम राजा मतलब अनंत विजय राजम कुंती युधिष्ठिर, मतलब अनंत विजय ऐसा शंख था, उन्होंने बजाया युधिष्ठिर ने। उसके बाद जो नकुल थे उन्होंने सुघोष नामक शंख बजाया, और सहदेव ने मणि पुष्प के नाम। और भी लोगों ने बजाया, शिखंडित थे। शिखंडित आपको बारे में शिखंडी को पता ही होगा, शिखंडी का नाम कौन पता है, बता सकता है कौन थे शिखंडी? अम्बा थी। अम्बा। हाँ अम्बा, जो जब हमने कहानी सुनाई थी एक महाभारत की शुरू में, अम्बा अंबिका अम्बालिका की स्टोरी सुनाई थी, जिसमें अम्बा तो पहले ही एक राजा से प्यार करती थी, लेकिन भीष्म के विचित्र वीर के लिए शादी करने की वजह से, मतलब विचित्र वीर के लिए कन्या लाने के में उसको भी लेके आ गए थे। तो बाद में अम्बा ने बोला, तो क्या हुआ था कि उस स्वयंवर में जो राजा था उसको पता था कि अम्बा तो मेरे को चाहती है जाके हमको हार पहनना, लेकिन भीष्म आ गए तो भीष्म में युद्ध करना पड़ा, तो भीष्म ने एक लात मारा तो बाहर हो गए ऐसा। तो उसको तो अब बेइज्जती हो गया, तो अम्बा बोले कि मैं नहीं उनसे शादी करना, तो वो बोला नहीं मैं नहीं कर सकता, वो तो भीष्म तुमको जीत कर ले गए स्वयंवर में, अब वो चाहेंगे जिससे शादी कराना वो करा सकते हैं, अब मैं नहीं कर सकता। तो फिर वो उसके बोलती है अम्बा तो कि मेरे साथ तो अधर्म हो गया, अन्याय हो गया है, तो मैं क्या करूं? तो यही परिश्रम कर जाती है, युद्ध होता है दोनों के बीच, तो फिर भी कुछ हल नहीं निकलता है। तो फिर किसी का हल नहीं निकलता है तो फिर कहाँ जाता है? हमारे महादेव के पास। तो महादेव के पास जाती है, महादेव से ये मांगती है वरदान की मैं भीष्म के मतलब भीष्म के मौत का मतलब मृत्यु का कारण बनूं। तो फिर वो अगले जन्म में द्रुपद के पुत्री के रूप में जन्म होता है उनका, लेकिन वो पुत्री के रूप में तो उनको तो तब फिर वो क्या करती है, एक सवेणु एक रहते हैं यक्ष रहता है, तो वो यक्ष से वो क्या करते हैं, सुंदरता लेते हैं, सुंदरता बोलते पुरुषत्व लेते हैं, पुरुष एक दिन के लिए पुरुष बनने के लिए लेते हैं। तो शिखंडी वही आती है, लेकिन जो भीष्म है उनको हमेशा ये मानते हैं, इस नारी स्त्री मानते हैं। तो उसके सामने जब आती है शिखंडी तो उस समय वो अपना धनुष छोड़ देते हैं, और उसी वक्त अर्जुन तीरों के सैया से उसको पूरा उनका जो शरीर छीन कर देते हैं। ये स्टोरी शिखंडी। तो शिखंडी में अम्बा अपने अगले जन्म में आके मृत्यु का कारण बनी इनका, ये भीष्म पितामह का। तो ये शिखंडी वो है। फिर धृष्टद्युम्न है, विराट जो राजा जब अज्ञातवास में थे, तो उन्होंने उन्हीं के राज्य में शरण लिया था। तो विराट, हाँ अज्ञातवास में लिया था ना विराट राज्य में, तो वही विराट के राजा। उसके बाद सात्यकी जो द्वारका के सेनापति के पुत्री के रूप में सात्यकी, तो वही थे। और बहुत द्रुपद और फिर द्रौपद मतलब उसके जो बेटे थे, उन्होंने अलग अलग जो शंख बजाए उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस महायुद्ध में सब लोगों ने अपने अपने शंख बजा रहे थे। फिर 1900 लोग बोल रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को, सा घोषो धात राष्ट्रम हृदय यानी वेदारत न पृथ्वी चैव तिमोलो अभ्युद अनुद्यान,
मतलब इन विभिन्न शंखों के ध्वनि से कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को वेदन करने लगे। फिर क्या हुआ, इतना शंख बजा था, सब शंख बजा रहे थे, अलग अलग शंख बजा। अब देखो यहाँ पे दुर्योधन के पक्ष से किसका नाम लिया गया या शंख बजाने में, सिर्फ भीष्म पितामह का नाम आया। लेकिन जब पांडवों की बारी आई तो कितने लोगों का शंख आया, तो बहुत लोगों शंखों का वर्णन कर रहे हैं संजय। लेकिन इधर के और को 120 पितामह का कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि जो धर्म के पक्ष में होते हैं, धर्म के जो पक्ष में होता है उसको डर नहीं होता किसी का। जो अधर्म का, जैसे कोई होता है ना, जब चोर होता है, कोई चोरी कर लेता है तो उसके मन में क्या चलता है, ऐसे देखता रहता है, मतलब डर रहता है उसको, आंखों से पता चल जाता है कि क्या कर रहा है वो, आंखों के वजह से वो डर रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर दिख रहा है कि दुर्योधन का, कि उस शंखों से उसके डर का पता चल रहा है कि डर रहा है, अभी जो युद्ध होने वाला है, तो उसी से कोलाहल जो बन गया है ना, दुर्योधन उससे डर रहे हैं। इसके बारे में बता रहे। अभिमन्यु है, अभिमन्यु में सही, अभिमन्यु 5 पुत्र हैं अलग अलग, कल बताया था आपको आपने द्रौपदी के। आज क्या हुआ, अर्जुन की शादी बहुत लोगों से हुई। सुभद्रा से द्रौपदी का नाम आता है, सुभद्रा से एक पुत्र हुए अभिमन्यु, अब द्रौपदी से अलग अलग जो पांडव अलग अलग उनके पुत्र हुए। तो आगे फिर वो आगे बोलते हैं, अभी दूसरा हम लोग दो चीज दे चुके, रथ है, अग्नि दिव्य शंख बजाए। फिर आगे हम अभी आगे देखेंगे कि एक और आएगा चिन्ह, यथा विस्तान दृष्टा धात राष्ट्र कपिध्वजा प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुर्मध्ये पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहा महीपते। उस समय हनुमान ने अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपने धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उगत हुए, और हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। क्या वचन के आगे बोलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक आ रहा है कपिध्वज, जो ध्वज लगा हुआ था उसमें हनुमान जी जाके विराजमान थे। तो क्यों विराजमान हुए थे पता है, कैसा स्टोरी था तो पता है क्या हुआ था? एक स्टोरी मुझे थी जब पता है वो प्रभु जी, एक, मुझे पता है प्रभु जी। हाँ हनुमान जी को इनवाइट हाँ करने के लिए लेने गए थे ना, तो हनुमान जी ने बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरी पिक्चर ही बहुत है, तो बोले कि मैं उसी रूप में ही हूँ, फोटो और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तो इसीलिए उनको ध्वजा पे रखा था। इसका एक और स्टोरी है, एक स्टोरी ये है कि वो जो जगह था जहाँ पे भगवान जो बनाया था ना पुल, तो अर्जुन ने बोला कि मैं भी पुल बना सकता, तीरों से पुल बन जाता है, ये पत्थर के क्या जरूरत था। हाँ वो पता है। तो बोला कि बना के देखो, बना के दिखाओ, तो बना के दिखाते हैं, लेकिन वो नहीं रहता है। तो अर्जुन को यह अहंकार था कि मैं कर सकता हूँ, और भगवान मतलब जो हनुमान थे वो ऐसा उनका अहंकार तोड़ दिया, तो इसमें भगवान फिर ब्राह्मण के रूप में आते हैं, तो फिर हाँ फिर बना के दिखा देते हैं कि हाँ बन सकता है, तो वही दिखा देते हैं। तो ये हनुमान जी उनको राम की तरफ देख रहे थे, और जो अर्जुन थे उनको कृष्ण के रूप में देख रहे थे। तो पता चलता है कि वो दोनों एक भगवान के भक्त थे। तो वही भगवान उन लोगों को बोलते हैं, हनुमान को बोलते हैं कि जब तुम युद्ध हो तो तुम वहां के आके इनकी सहायता करना, मतलब अर्जुन की। तो वो अर्जुन के ध्वजा में जाके लगे रहते हैं, और वो कुछ भी, और रथ है, रथ की रक्षा भी करते हैं, और साथ में उनका आज जब देखो हनुमान जी आ गए तो हनुमान जी विजय के स्वरूप, जैसे जिस प्रकार राम की ऐसे मदद की, ऐसे मदद की, भगवान की मदद नहीं किया जाती लेकिन मदद किया उन्होंने, तो मदद करके जिन्होंने विजय प्राप्त कर दिया, राम को भी विजय, राम की सेना सब विजय प्राप्त हो गया। तो उसी प्रकार भगवान जब वो ध्वज पे आ गए तो इस तरह पांडवों की जो विजय है और भी निश्चित हो गई, बीज का शुद्ध विजय हो गए, विजय के रूप में वो हो गए। तो अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि पांडवों के विजय का संकेत बहुत ज्यादा है। अभी सबसे बड़ा विजय तो कृष्ण के ही रूप में आ गए हैं। तो ये जो हनुमान जी थे वो भी विजय के रूप में, आगे भी बताएंगे कि और क्या रूप में आ सकते हैं। और उसके बाद उसी तरह ऋषिकेश है, भगवान तो ऋषिकेश है, भगवान भी उस तरह साक्षात वहां पे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं लास्ट, एक अर्जुन के लिए किसी तरह से युद्ध का भय कोई कारण नहीं था,
इससे भी अधिक इंद्रियों के समय भगवान कृष्ण निर्देशन के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य प्रमाण प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपनी शाश्वत भक्त लिखी थी, निश्चित ही विजय के लक्षण के स्पष्ट करता है। तो इस तरह हो जा रहा है क्या कि ये भगवान का विजय के लक्षण। आप कोई अनम्यूट है, म्यूट कर लेंगे, आवाज गूंज रहा है। हरे कृष्णा, आवाज गूंज रहा है किसी का, मतलब म्यूट अनम्यूट कीजिए, म्यूट कर लीजिए उसको। तो एक चीज और है यहाँ पे, इसके बाद अर्जुन के जो 21 और 22वां श्लोक है ऐसे, उसमें भगवान क्या कर रहे, भगवान के अभी अर्जुन बोल रहे भगवान को कि जाके मेरे को सेना के मध्य में लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरे से युद्ध करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे भगवान के अलग अलग नाम आते हैं, माधव बोलते हैं, अच्युत बोलते हैं। तो अच्युत मतलब होता है भगवान इनफ्लेबल, मतलब वो कभी अपने भक्तों के वचन को क्या करते हैं, तोड़ते नहीं और गिरने नहीं देते कभी भी। तो अभी हम बताऊंगा, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं 21 और 22, उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, भगवान की जो कृष्ण की भक्त वत्सला के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्जुन बोलते हैं, सैन्योर उभय मध्य रथम स्थापये में उच्यते यावत एकतं निरीक्ष्य अहम योद्धु कामना अवस्थितान केमया सा योध्यम अस्मिन रणा समुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आप कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिसमें यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को शस्त्रों के इस महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अभी अर्जुन युद्ध के पूरा समक्ष बीच में आके जो लोग युद्ध करने आए हैं उनको देखना चाहते हैं। उनके मन में हो रहा है कि चलो मैं देखता हूँ कौन कौन यहाँ पे है जो मुझे मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए, युद्ध करने की इच्छा से यहाँ पे उपस्थित हुए, तो उसके बारे में वो देखना चाहते, इसलिए उन्होंने भगवान को, क्योंकि भगवान तो सारथी के रूप में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब भीष्म भक्त वत्सल के बारे में देखो, भीष्म, अर्जुन और कृष्ण है। तो भीष्म भी भगवान के भक्त है, अर्जुन भी भगवान कृष्ण के भक्त है। आप देखो भगवान कैसे अपने भक्तों के वचनों को कभी गिरने नहीं देते। भीष्म ने ठानी थी एक बार कि मैं आपको शस्त्र उठा के दिखवाऊंगा, उठवा कर रहूंगा, उठवा के मतलब वो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा आपको। और कृष्ण ने तो प्रतिज्ञा ली थी क्या कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मतलब नहीं उठाऊंगा, ऐसा शस्त्र लिया था। लेकिन अर्जुन भी कृष्ण के भक्त थे और अर्जुन के में और साथी के रूप में कार्य भी कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि दुर्योधन बहुत हो गया कि आप तो इतना दिन से लड़ रहे हो, किसी पांडव को तो मार नहीं रहे हो। दुर्योधन पूरा मतलब भीष्मपिता को बोल दिया कि ये क्या आप भी इतना आपको एकदम ऐसे बोल दिए कि क्रोध दिला दिए, आप तो पांडव को नहीं मार रहे। तो बोला कि रुको, मैं 5 बाण ले लो, 5 बाण लो, 5 मारूंगा सारे पांडवों को इसी 5 बाणों से। तो दुर्योधन कहता है ठीक है मैं रख लेता हूँ। तो जाके अपने तकिए के नीचे रख लिए, मुझे मिल गया मुझे, अब मैं मार दूंगा ऐसे। तो सोच के पूरा दम सो गया आराम से। तो कृष्ण को पता चल गया था ना, कृष्ण सबके मन में है, सबकी इच्छाएं तो जानते ही है। तो वो आए, अर्जुन सो रहे थे पूरा आराम से, मतलब खड़ा, मतलब अच्छे से सो रहे हैं, उनको कोई फिक्र तो है नहीं पूरा से। तो अर्जुन के पास जाते कृष्ण बोलते हैं, सुनो, तुमको पता है क्या कि तुमको भीष्म सभी पांडवों को मारने के लिए 5 जो बाण है वो दुर्योधन को मिल चुका है। तो अर्जुन उठते हैं, बोलते क्या, तो क्या, तो ठीक है मिल चुका, ठीक है क्या करें हम, क्या कर सकते हैं हम। तो बोलते हैं तुमको चिंता नहीं है, तो क्या चिंता है, आप जब मेरे साथ है तो मेरे लिए क्या चिंता है। तो भगवान सोचते हैं अरे जब मेरे भक्त भी ऐसे हैं कि मैं उसको भक्ति देता हूँ तो कुछ परवाह नहीं करते, मतलब ऐसे ही बोल देते कि तो भगवान है ना, जब भक्ति करता है तो खुद ही अपने उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो बोलते हैं तुम एक काम करो, जा तुम अभी दुर्योधन के पास और उसको बोलो
कि तुमने एक बार उसको गंधर्वों से बचाया था, तो उसके लिए तुम जाके 5 मान मांग के लेके आ जाओ। तो बोलता है ठीक है, वो जाते हैं। तो वो बोला, जाते दुर्योधन के पास, बोलते कि भाई 5 मान मिला है तुमको? तो रात में जाते हैं, रात में युद्ध नहीं होते थे, उस समय नियम था। तो उस समय ऐसा नियम टूटा हुआ नहीं था। हाँ, सनसेट के बाद को सब आराम से मिल सकते जाके। तो सब फैमिली थे, मिलते थे जाके। उनके उनके वहां पे गए तो लगा, सब लड़ी अर्जुन आ रहा है। तो अर्जुन लेके बैठे उन लोग। उन्होंने बोला कि तुमको 5 बाण मिले हैं ना, तो तुमको एक बार हम लोगों ने गंधर्वों से बचाया था, याद है? हाँ। तो क्या चाहिए? उसे मजाक में बोल दिया कि सोचा कि अभी मांग लेगा हस्तिनापुर। तो दुर्योधन ऐसे बोला था, जो तुमको हस्तिनापुर चाहिए हम दे देते हैं। तो लेकिन क्षत्रिय कभी तो ऐसा नहीं मांगेगा, कभी तो ऐसे लेगा, भीख के मान तो लेता नहीं क्षत्रिय। बोलता है ठीक है, वो हमको नहीं चाहिए, तुमको जो 5 मान मिले ना उसके दे दो। तो बोलता है, अरे दुर्योधन सोचे, अरे मैंने तो किसी को बताया नहीं, इनको कैसे पता चल गया? मैं तो मैसेज भी नहीं डाला व्हाट्सएप में, तो कैसे पता चल गया उनको? स्टोरी भी नहीं डाला, उनको भी पता चल गया उसको। तो बोलते हैं नहीं। तो फिर भगवान उनके साथ सबको पता ही चलता है। तो बोलते हैं गंधर्व, एक बार क्या हुआ था, गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़ लिया था। तो सबको खुश होकर गए थे युधिष्ठिर महाराज के पास कि वो उसको पकड़ लिया, फिर हंस खुश रहे थे भीम और अर्जुन। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उन लोगों को उनको बचा के लाओ। हम अंदर में 100 और 105 हैं, लेकिन बाहर के लिए हम 105 हैं। तो कभी भी हमें भेद नहीं करना चाहिए, बाहर में कभी भेद नहीं करना चाहिए। अगर पत्नी अगर पति का भेद चुना है, तो उसका होता है, परिवार का कोई भेद निकाल देता है, तो कभी ना कभी उसका लड़ाई टूट जाता है। तो उसे भेद नहीं करना, तो वो भेद नहीं करते। तो वो उनको बचा के लाए थे दुर्योधन। उसी समय उनको वचन देते हैं कि मैं एक मांगू। तो समय बोलते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आएगा मौका। तो वही एक समय आ गया, तो 5 बार मांग लिया, तो ये बच गए। तो भीष्म को पता था, वो तो भगवान वहां खड़े हैं, तो उनको कुछ तो होने नहीं देंगे। तो ये अर्जुन की भक्त, जब कोई भक्त को प्रॉब्लम होता है, भगवान खुद उनकी सहायता करने के लिए आते हैं, उनकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब प्रहलाद महाराज, जब भगवान ने को पकड़ा, प्रहलाद नरसिंह रूप में आ गए। बोलते हैं कि अगर कोई भक्त है, प्रचार कार्य करता है, या भगवान सबको प्रिय, भगवान के लिए सब प्रिय, जो भक्ति कर रहा है, खा भी रहा है, भगवान का प्रसाद कर रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा है, लेकिन कोई अगर भक्ति का प्रचार कर रहा है, भगवान खुद उसकी रक्षा के लिए रहते हैं हमेशा तत्पर। बोलते हैं तुकाराम महाराज कि अगर कोई मेरे विठ्ठल का नाम का प्रचार करता है, तो विठ्ठल आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए अश्विर बोलते हैं, कभी वो गिरते नहीं, उनके वचनों से कभी गिरते नहीं। तो अभी आ गया भीष्म के बारे में। अब भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि आज मैं भगवान को अस्त्र उठा के रखूंगा। तो एक वीर रस होता है, वीर रस, बहुत सारे रस होते हैं, उसमें से वीर रस आता है। तो वीर रस का आस्वादन करने की मन किया भगवान को, तो भीष्म पितामह के साथ वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। तो एक दिन पूरा बोले कि आज सब खत्म कर दो। अर्जुन पे इतने बाण चला रहे थे ना, इससे कि आज एकदम सब कुछ खत्म कर देंगे भीष्म। ऐसे भयानक भयानक बयान चला रहे थे कि पूरा तो कृष्ण को रस उसको जगाना चाह रहे थे कि कृष्ण भी उठे और वो उठाएं शस्त्र। तो जब देखा कि ऐसे चला रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो धर्म के बीच में आ रहे हैं, मतलब भीष्म पितामह चले जाएंगे तो फिर सारा कुछ कौरवों का तनाशी होकर वही एक। भीष्म पितामह भी पता था कि मैं भी जाना चाहता, तो भगवान के हाथों मरना तो और अच्छा है। तो इसीलिए क्या किए, बहुत बाण चलाए, बहुत। तो कृष्ण उठ गए, बोले कि आज मैं भीष्म को खत्म कर दूंगा। ऐसा उठे और वो एक व्हील पड़ा हुआ था रथ का, उसको उठाए ऐसे पर, एकदम ऐसे उठा के। जब भगवान बहुत सुंदर दिखते थे, लेकिन उसमें अपने वीर रस का, भगवान इतने श्याम सुंदर। और ये अर्जुन बोले, भगवान आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण पैर पकड़ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपने ही बोला था कि अस्त्र नहीं उठाना है, और आप उठा दे। भगवान बहुत सुंदर दिख रहे हैं, धूल से ना, तो वीर रस का आस्वादन करे। और ये भीष्म पितामह पूरा अपना धनुष बाण छोड़ के ऐसे खड़े, आओ आओ मारिए मुझे, सरेंडर। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। और भगवान कोई भी अवस्था में रहो, भगवान ही होते। देखो आपने देखा कि भीष्म पितामह सैन्यापति थे, इसलिए उन्होंने शंख बजाया, लेकिन यहाँ पे भगवान तो सारथी थे, उन्होंने शंख क्यों बजाया? बताइए। भगवान तो सारथी थे, और सारथी तो कुछ लड़ता भी नहीं है। तो लेकिन सेनापति, वो अगर भीष्म पितामह थे, लेकिन भगवान तो सेनापति नहीं थे, फिर भी क्यों उन्होंने शंख बजाने मिला? शंख क्यों बजाया उन्होंने? इसका आंसर किसके पास? बताइए। सेनापति तो भगवान नहीं थे, सारथी थे वो। तो क्यों, कैसे?
धृष्टद्युम्न। बताइए इसका आंसर कौन दे सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी शायद भगवान ये दिखा, पता नहीं शायद गलत है पर शायद हो सकता है प्रभु जी इसका दिखाने का हो कि प्रभु कृष्णा जी बताना चाहते हैं कि जीत निश्चित है उनकी, पांडव की जीत हाँ, की। ये तो सही है, लेकिन नहीं, मतलब भगवान नहीं की वजह, सारथी थे ना वो, मतलब अब जैसे सेनापति है, सेनापति बजाए थे, सारथी है ना भगवान, सारथी नहीं बजाते वो, क्यों बजाए भगवान ने, क्यों बजाए फिर, क्यों बजाए मैं बताता हूँ एकदम सिंपल। भगवान किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी पद में हो, भगवान भगवान ही होते हैं, वो चेंज नहीं होता। वो सारथी वो तो भगवान की भक्ति, अर्जुन के लिए बने थे, लेकिन भगवान तो हमेशा हमेशा हर पद में भगवान ही होते हैं। भगवान जैसे यहाँ पे देखो, अभी आप जो तात्पर्य में पढ़ोगे, यहाँ तात्पर्य में लिखा हुआ है, यद्यपि उन्होंने भक्तों के सारथी पद का स्वीकार किया था, किंतु इस परम स्थिति में अक्षुण बनी रहती है, और प्रत्येक परिस्थिति में हिंदू के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। मतलब वो चाहे किसी पद, किसी अगर कोई भक्त के लिए सेवक के बन जाते हैं, किसी भक्त के लिए वो उनके घर में सेवा करने को तत्पर हो जाते हैं। एक स्टोरी महाराष्ट्र की एक स्टोरी आती है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनके, एक माता जी मतलब थी, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और वो उनकी सास बहुत उस पर मतलब उसकी भक्ति करने के लिए बहुत ज्यादा सताती थी, तो भगवान उसके बदले में जाके वहां पे उसका सेवा करते सास के रूप में। क्या नाम था आपको पता है क्या किसी को? मुझे जन्नाबाई, मराठी में, महाराष्ट्र में। सखूबाई। हाँ, क्या नाम था? हाँ, सखूबाई, हाँ सखूबाई करके थे। तो वो भगवान विठल की बहुत बड़ी भक्त थी, मतलब भक्त इतने थी कि वो उनकी जो भगवान उसके लिए उसका रूप धर के वहां पे रह रहे थे, और वो गए थे, वो उधर गई थी यात्रा पे, तीर्थ पर, वो उसकी जगह पे वो सेवा कर रहे थे। तो भगवान इस तरह से, भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर, मतलब भगवान जब कोई भक्त भगवान के लिए सेवा करता है ना, भक्ति करता है ना, भगवान भी सोचते हैं कि मैं किस तरह इसको सेवा करूं, किस तरह से मैं इसको अपना सब कुछ दूं, कैसे उनकी सेवा कर सकूं, भक्ति करूं। तो भगवान भी उनके भक्त के रूप में सेवा करने का तत्पर हो जाते हैं, लेकिन उनका जो पद है भगवान का कभी छूटता नहीं। वो सारथी है, भगवान है, भगवान ही रहेंगे। भगवान रंग भी छोड़े तो रंग छोड़ खड़ा जाते हैं, मतलब कोई अगर रन छोड़े तो बोलते हैं कि डरपोक है, काय है, लेकिन भगवान रन भी छोड़ दे तो रन छोड़ खिलाते हैं, भगवान का नाम पड़ जाता है। तो भगवान हर परिस्थिति में भगवान है। इसीलिए कृष्ण, देखो भगवान तो बहुत लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन सही रूप में माने तो कृष्ण भगवान के रूप में। जैसे एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग गए थे मंदिर घूमने के लिए, तो मतलब कोई फॉरेनर आए थे, तो देखा कि सब भगवान के हाथ में हथियार है, किसी में तलवार है, किसी में त्रिशूल है, किसी में बाण है, लेकिन कृष्ण के पास मुरली है, और मुरली में ही और इतने सारे लोगों को, राक्षसों को मारा उन्होंने, बिना हथियार के मार दिया उन्होंने, निहत्थे ही सारे लोगों को मार दिया। तो बोले यही भगवान हो सकते हैं, यही मतलब ऐसे बांसुरी बजा के, बांसुरी रख के उन्हें सब मतलब आनंद में मई के होके भी किसी को मार दे रहे। तो भगवान इसलिए कृष्ण कहलाने के है कि, तो हर पद में भगवान, हर स्थिति में भगवान भगवान ही रहते हैं, उनका पद कभी छूटता नहीं। तो इसीलिए भगवान को अच्युत भी बोला जाता है, वो कभी गिरते नहीं, ना अपने भक्तों के वचनों करने में, ना अपने पद से कभी नहीं गिरते, इसीलिए भगवान को बोला जाता है। किंतु जब देखते कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, वो समस्त परिस्थिति में अच्युत रहने वाले। मतलब देखो अर्जुन के वो साथी के रूप में काम सेवा कर रहे हैं, मतलब वो तो हो सकता है देखो भगवान अगर चाहते तो वो साथी नहीं बने, लेकिन वो सारथी किस लिए बने, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अर्जुन के लिए वो साथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान की भक्त वत्सलता के बारे में भी पता चलता है कि भगवान कितने भक्त वत्सल की भावना रखते हैं। अभी एक नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, 23वां श्लोक, उसमें देखो संजय क्या बोल रहे हैं उसको, ये दुर्योधन को दुर्बुद्धि बोल रहे हैं इसमें। योत्स्मानन अवक्षे अहम येत्रे समागतः धात राष्ट्र दुर्बुद्धे प्रीचिकृष्वाः। मतलब मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो हाथ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा के लड़ने के लिए आए। तो दुर्योधन को दुर्बुद्धि बोल रहा है उन्होंने। दुर्बुद्धि मतलब कि दुर्योधन इतना दुष्ट है कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों को, कितनों भी हजार लोगों को जान में जोखिम में डालने के लिए तैयार है। और धृतराष्ट्र के सामने संजय बोल रहे, सोचो ऐसा। तो वो जानते थे कि जो पांडवों की तरफ जो लोग हैं ना, वो
जानते हैं धर्म के बारे में, धर्म के लिए रक्षा के लिए आ रहे हैं। अब देखो धृष्टकेतु जो शिशुपाल के पुत्र थे, जिन्होंने खुद कृष्ण ने मारा था, फिर भी वो किसके साथ लड़ रहे हैं, किसके साथ दे रहे, पांडवों के धर्म का साथ दे रहे, उनको धर्म के बारे में पता है। तो लेकिन जो दुर्योधन था, ये तो मतलब समझ ही नहीं आया था उसको, मतलब कुछ अपने आसक्तियों से इतना घिर चुका था, इतने ज्यादा स्वार्थों से घुस चुका था, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि सच में ये काम मैंने जो कर रहा हूँ मैं सही है या गलत, इसलिए दुर्बुद्धि बोला गया, दुष्ट बुद्धि वाला। तो कभी भी जो दुष्ट बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, कभी भी आपके 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 भलाई के लिए नहीं सोचते, आपसे क्या फायदा उठा सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं, और हमेशा स्वार्थ के लिए काम करते रहते हैं। तो यही कामना से वो द्वेष, पांडवों से द्वेष था, साथ में दुष्ट था अपनी आसक्तियों के प्रति, और इसी कारण उसको दुर्बुद्धि के रूप में यहाँ पे संजय उसको क्या कर रहे हैं, नाम लेके दुर्बुद्धि बोल के इनको कर रहे हैं, बता रहे हैं ऐसा। जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था उसी को समान धर्म रहेंगे। अर्जुन या युद्ध प्रारंभ करने होने से पूरी ये तो जान ले चाहता था कि कौन कौन लोग हैं, लोग आए हैं, और किंतु उनके समझ समझौता का प्रस्ताव रखने की इसकी कोई योजना तो नहीं है। तो वो देखना, अभी भी सोच रहे अर्जुन कि कौन कौन से लोग हैं, और कोई ऐसा कुछ समझौता का प्रस्ताव तो लेके नहीं आया है, अगर समझौता का प्रस्ताव जाए तो युद्ध तो टल जाएगा। ये भी सोच के अर्जुन सोच रहे थे कि ऐसा हो भी जाए तो अच्छा है। तो 3 श्लोक हो रहे हैं, उसको पढ़ेंगे आज हम लोग, कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा और 10 मिनट टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे फिर आगे संजय बोलते हैं, एवा मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सैन्योरुभयो मध्यया स्थापिता रथोत्तमा। तो संजय ने कहा, हे व्रतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। संजय ने कहा, हे व्रतवंशी, मतलब संजय बता रहे हैं, अभी शायद युद्ध का विवरण दे रहे हैं धृतराष्ट्र, भरतवंशी इनको बोला, अर्जुन को भरतवंशी के रूप में, भरत के वंशज के रूप में, इसलिए भरतवंशी बोले जाते हैं उनको। तो भरतवंशी के रूप में अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तब भगवान ने क्या किया, उस रथ को खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे देखो गुड़ा केस आ रहा है शब्द, गुड़ा केस, यहाँ पे अर्जुन को बोला जाता है गुड़ा केस। बहुत सारा इसका मीनिंग है गुड़ा केस, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं गुड़ा केस। तो ऐसे एक उदाहरण ये है कि ये निद्रा को जीतने वाले बोलते हैं, कि निद्रा को भी जीतने वाले को गुड़ा केस बोलते हैं। निद्रा नींद है, नींद स्लीप को जीतने वाले, कनक्वर करने वाले बोलते हैं, इसलिए इसे केस बोलते हैं, कनक्वर। और एक है निद्रा, मतलब ये भी होता है अज्ञान, इग्नोरेंस। तो इसको जीतने वालों को बोलते हैं गुड़ाकेश। यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ऋषिकेश क्यों यहाँ पे संबोधित करे भगवान को, कि ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी है, तो वो लेके जाना चाहते हैं भगवान को, बोल रहे हैं कि आप इंद्रियों के स्वामी, तो हर एक इंद्रियों के स्वामी के रूप में भगवान है। तो अगर देखो हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो भगवान ही कर सकते हैं, लेकिन भगवान उसी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं जो भगवान के शरणागत होते हैं। वो सबके इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते। जो भक्त अपनी इंद्रियों को क्या करता है, शरणागति करता है भगवान के पास, तो वही इंद्रियों को भगवान उसको कंट्रोल करते हैं, नहीं तो किसी को नहीं, तो जबरदस्ती नहीं करते किसी। तो भगवान को इसलिए ऋषि के इंद्रियों को स्वामी, भगवान को गोविंद बोला जाता है। गोविंद मतलब इंद्रिया भी होती है और गाय भी होती है, दोनों को क्या करना है, आनंद देने वाले, इंद्रियों को भी आनंद देने वाले और गाय को भी आनंद देने, तो इसे गोविंद बोलते हैं। माधव, भगवान को माधव बोला जाता है। माँ मधव मतलब होता है लक्ष्मी, माँ मतलब होता है लक्ष्मी पति, माँ लक्ष्मी के पति। तो माधव भी एक और भी एक इसमें आएगा एग्जाम्पल, कि माधव खुद भगवान कहाँ पे स्थित थे, रथ पे, अर्जुन के रथ पे। तो जहाँ पे लक्ष्मी का पति होगा वहीं पे लक्ष्मी होगी। तो ऐश्वर्य सब क्या था, पांडव के पक्ष में। तो ये भी एक जीत था कि जीत का कारण था पांडव के प्रति। तो यहाँ पे वही समझ करने के लिए कि तुम क्या करो, अर्जुन कृष्ण को बोल रहे थे कि आप मुझे वहां पे ले जाइए, और मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे कौन लोग
मारने आए हैं, कौन हमसे लड़ने आए हैं, कौन युद्ध करने वाले हैं, उनको देखना चाहते थे। तो वो देखते हैं, आगे बोलते हैं भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेशं च महिष्ठिताम् उवाच पार्थ पश्यत्यान् समय वेतान् कुरुन इति। भीष्म द्रोण विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पे एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तब भगवान वहां बोलते हैं, देखो यहाँ पे सब जमा हुए हैं, भीष्म पितामह है, द्रोण है, और सारे बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो अब देखो ये लोग सारे एकत्र हुए हैं, तो वही दिखा देते हैं। और यहाँ पे भगवान अर्जुन को पार्थ करके पुकार रहे हैं। पार्थ का पृथा के पुत्र। पृथा के पुत्र के रूप में बोलते हैं। तो जो कुंती महारानी थी, कुंती महारानी को भी बोला जाता है, पृथा के रूप में बोला जाता है। तो उन्हीं को पृथा के पुत्र के रूप में उनको संबोधित कर रहे थे भगवान को, कि बुआ थी कृष्ण की कुंती महारानी, तो उनके पुत्र के रूप में, तो वो पार्थ और पृथा के पुत्र के रूप में उनको संबोधित कर रहे थे। आगे आज हम इतना श्लोक लेते हैं, अभी हम यहाँ तक समय समाप्त हो गया है, तो कल हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि अर्जुन और कृष्ण, अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, सारे युद्ध स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, और वहां पे सारे लोगों को देख रहे हैं कि कौन कौन हमारे समक्ष आकर लड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखा विजय के चिन्ह, आप अभी नोट कर लेना क्या क्या है, शंख है, रथ है, ध्वज है, और खुद भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, जब भगवान खुद ही वहां पे पक्ष में स्थित है तो विजय निश्चित हो जाती है। कपिध्वज और रथ भी है। तो ये चार आप अपने से नोट करके लिख लेना, मैंने जो बताया है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इसमें कोई किसी का सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऋषिकेश का क्या मतलब, वो क्या बताया था आपने? ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं बोला प्रभु जी, आज जो ये पढ़ाए इसका नोटबुक बनाया क्या प्रभु जी? इसमें कुछ था नहीं प्रभु जी, जो आपको बता दिया आपको लिखना है। इसमें मैंने ज्यादा बनाया नहीं, कुछ जो लिखा हूँ मैं भेज दूंगा आपको। मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ बस जो लिखे थोड़ा सा भेज देना प्रभु जी प्लीज। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, भगवान ने क्यों शंख बजाए बताए नहीं? क्या बोला? भगवान ने शंख क्यों बजाए? देखिए, शंख इसलिए बजाए, मैंने बताया ना कि भगवान हर जगह पे क्या रहते हैं, सर्वोच्च पद पे रहते हैं, चाहे वो सारथी बने या कुछ बने। भगवान हर में सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो पांडवों में सबसे मतलब वो सर्वश्रेष्ठ थे, तो इसीलिए भगवान को बजाने दिया उन्होंने, शंख को बजाने दिया इसीलिए। ओके ओके प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अभी एक बताता हूँ कुंती महारानी के बारे में, कि कुंती महारानी को ये पृथा क्यों बोला जाता है। मैं एक किंग सुरसेन करके थे एक, उनका मैं बता देता एक बार आपको, देख लीजिए आप। वासुदेव उनके बेटे थे, और पृथा उनकी बेटी थी। ठीक है, और उनकी पृथा की बेटी थी कुंती, अर्जुन हो गए उनके पुत्र। और कुंती का, इसकी सुरसेन की जो सिस्टर थी, उनका बेटा था कुंती भोज। तो इन्होंने कुंती को अडॉप्ट किया था। तो ये साथ में पृथा के पुत्र भी थे, और कुंती भोज ने कुंती को अडॉप्ट किया था, इसीलिए इनको कुंती भोज की पुत्री बोला जाता है, पृथा भी बोला जाता है, इसलिए पृथा के पुत्र के रूप में अर्जुन को संबोधित करते हैं। नहीं प्रभु जी, नहीं ओके। पता चला आपने कैसे बताया, शुरू से थोड़ा जैसे फर्स्ट लाइन। देखिए, वासुदेव और जो पृथा है ना, सुरसेन जो राजा थे, उनके जो पुत्र थे वासुदेव और पृथा। ठीक है, पृथा के पुत्री के रूप में कुंती थी। ठीक है, कुंती को बोला जाता है। इनको अडॉप्ट किया था कुंती भोज ने, तो इसीलिए कुंती को अडॉप्ट किया था। तो कुंती को पृथा ही बोला जाता है, पृथा के रूप में। तो अर्जुन को पृथा प्रीति के रूप में संबोधित किया जा रहा है, इसीलिए।
मतलब जो पहला नाम था कुंती माता जी का वो पृथा था। हाँ, पृथा के रूप में उनको बोला जाता है। डॉक्टर कुंती थी, उनको पृथा नाम से रखा गया था। वासुदेव की बहन थी ना पृथा, तो कुंती को बोला जाता है। लेकिन बाद में कुंती भोज ने उनको कुंती को अडॉप्ट किया था, इसलिए कुंती भोज के रूप में उनके पिता के रूप में माना जाता है। इसलिए कुंती भोज के जो क्या थे, उनके जो भाई थे ना, कुंती भोज और प्रुजित नाम के उनके बेटे, उनके जो बेटा सिस्टर इनके जो सिस्टर थी कुंती भोज, एडॉप्ट किया था उन्होंने पृथा पुत्र के रूप में। कंफ्यूजिंग है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बस इतना समझ लीजिए, जब कुंती को पृथा के रूप में बोला जाता था, इसलिए उनको अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया जा रहा है। ये वाला छोड़ दीजिए, विदुर नहीं समझ में आ रहा था। प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन का जो लीला है, तो उसमें हाँ। जो काल यवन जो है वो अलग रिलीजन का था क्या? ऐसा तो मैंने पढ़ा नहीं कहीं रिलीजन के बारे में, काल यवन के रिलीजन के बारे में। क्योंकि वो कुछ तो कहीं बोला गया है क्या प्रभु जी? हाँ, रिलीजन के बारे में तो मैंने काल यवन का पढ़ा नहीं है अभी तक कोई, कि उसको रिलीजन का कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, तो ऐसा नहीं पढ़ा मैंने। नहीं, जैसे वो ऐसा कभी मैंने सुना भी नहीं। अच्छा। नहीं, यवन थे ना, जैसे हयाती में जो 5 भाई थे, पूर्वा ये सब करके तो उसी में से कोई जाते हैं उधर का स्टोरी आता है भागवतम में, कि वो उधर जाके जो वंश है वही लोग जाके उधर बसते हैं, ऐसा स्टोरी आता है। मेरे को पूरा अभी तक याद, मतलब आप भागवतम के जो स्टोरी में पढ़ सकते हैं, भागवतम के बारे, जब भागवतम में पढ़ सकते हैं उसके बारे में। दुर्योधन को प्रभु जी कालनेमी क्या होता है कहते हैं? कालनेमी हाँ, जो रामायण में कैरेक्टर है कालनेमी, उसका अवतार है। प्रभु जी ये आपने हाँ। जो बोला ऋषिकेश और गोविंद और हाँ। ऋषिकेश का एक मतलब ले इंद्रियों के? नहीं, गोविंद नहीं, ये गोविंद मतलब है इंद्रियों को आनंद देने वाले, आनंद, समझे? आनंद। और ऋषिकेश मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी के रूप में। सारी इंद्रियों जितनी है ना, उनके स्वामी के रूप में। स्वामी और आनंद देने वाले अलग हो गए, इसलिए गोविंद अलग है। गोविंद मतलब गाय भी होता है, गो मतलब गाय को भी आनंद देते हैं और हमारे इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। हरे कृष्ण माधव प्रभु जी। मतलब क्या होता है? ऋषि माधव मतलब क्या होता है? माधव लक्ष्मीपति। हाँ, माँ लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति। आप क्या पूछ रहे थे? और क्या पूछ रहे थे माता जी, क्या प्रभु बोला जी आपने? फिर ऋषिकेश का भी यही मतलब, वो इंद्रियों के स्वामी, और गोविंद का भी यही 2 मतलब हुए कि गायों के भी स्वामी और इंद्रियों के भी, इंद्रियों को आनंद देने वाले, है ना? मैंने हाँ, एक आनंद का बोला मैंने माता जी, और इसमें स्वामी बोल रहा हूँ मैं। इंद्रियों के स्वामी मतलब वो मालिक ठीक है में, प्रभु जी। आनंद देने वाले अलग है, आनंद देने वाला अलग है, आनंद दे रहे वो, ऐसा है, इसलिए नाम है। ऐसे तो भगवान जी की वही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नाम उसको अलग अलग दे रहे हैं, ऐसा। ओके, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्ण। भेज देना प्रभु जी।